कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो के सेशन में आप लोगों को पूरा नहीं कंप्लीट करा पाया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। आज की इस वीडियो में हम उस 2 चैप्टर का पूरा कंप्लीट ही करा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में पढ़े थे। और ये तो पहला पढ़े थे, और दूसरा पढ़े थे प्रोटीन के बारे में। तो पहला हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे और दूसरा प्रोटीन के बारे में पढ़े थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग को 6 के हिसाब से हम लोग को कितने प्रकार के विटामिन को पढ़ना है? तो 4 प्रकार के पढ़ना है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विटामिन को पढ़ना है। और दोस्तों, प्रोटीन के कितने स्रोत होते हैं? जिनको आता है वह कमेंट में आंसर करें, और जिनको नहीं आता है वो कृपया इधर ध्यान से देखें। प्रोटीन के कितने स्रोत होते हैं? तो प्रोटीन के 2 स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत, पादप स्रोत। ये सारी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में पूरा चीज़ बता दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर पीछे के वीडियो देखें, उसके बाद आपको यह वीडियो समझ आएगा। तो दोस्तों, हम लोग का ये क्या था? ये एक रिकैप था। आज का हम लोग जो वीडियो बनाने, आज का जो हम लोग का वीडियो आएगा वो इसके आगे का आएगा। तो जल्दी से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तब तक के लिए इस बोर्ड को हम लोग क्लीन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो विटामिन, जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, क्या उनकी कमी से भी कुछ होता है? क्या उनकी कमी से कुछ होता है? आपको पता है तो कमेंट में आंसर करें, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ। अगर हम लोगों को पूरी तरह से पोषक तत्व ना मिले तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे बीमारी को क्या कहेंगे? कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण। दोस्तों, कुपोषण किसकी कमी से होता है? पोषक तत्वों की। अब पोषक तत्व कुपोषण पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज पढ़ना होगा, संतुलित आहार। क्या? संतुलित आहार। दोस्तों, संतुलित आहार होता क्या है? तो संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, जैसे संतुलित कहने का अर्थ है न ज्यादा और न कम। क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। तो कोई भी पोषक तत्व, जैसे कोई भी पोषक तत्व होता है ना, वो ना ही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ना ही कम मात्रा में होना चाहिए। ना ही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ना ही कम मात्रा में होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? सामान्यता रहना चाहिए। और इसमें किस चीज़ की आवश्यकता, और इसमें कौन सी और चीज़ें होनी चाहिए? तो इसमें जल और रुक्षांश होना चाहिए। जल और रुक्षांश होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस आहार को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। इस आहार को हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस आहार को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। तो संतुलित आहार आप समझे? संतुलित आहार क्या है? वैसा आहार जो जिसमें पोषक तत्व तो ना ही ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए और ना ही कम मात्रा में होनी चाहिए, और दोनों का मतलब समानता रहना चाहिए, और उसमें जल और रुक्षांश भी होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। अब संतुलित आहार के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? कुपोषण। हम लोग क्या पढ़ना है? कुपोषण। क्या पढ़ना है? कुपोषण। दोस्तों, क्या पढ़ना है? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो अगर पता है तो कमेंट में करें, और नहीं पता है तो नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हमको भी लगेगा कि हम भी कुछ पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझ भी आ रहा है। तो कुपोषण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब शरीर में आवश्यक मात्रा में, जैसे देखिए, जब हम लोग पोषक तत्व नहीं लेंगे तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा। जब हम पोषक तत्व ही नहीं लेंगे तो हम लोग को क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। पोषक तत्व किस में उपस्थित रहता है? भोजन में उपस्थित रहता है। तो भोजन
भोजन करने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। यही पोषक तत्व को ग्रहण करने से क्या मिलता है? एनर्जी। अगर हम पोषक तत्व का पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं लेंगे तो कुछ बदलाव आएगा करेगा, जैसे कुछ बीमारी आएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसे हम लोग कहेंगे कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। तो कुपोषण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिल पाते, तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तब इस स्थिति को हम लोग कुपोषण कहेंगे। तो दोस्तों, कुपोषण में आपने जाना कि जब हमारे शरीर में अगर पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाएगा तो हम लोगों को बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का क्या नाम है? कमेंट में जल्दी करें। तो उस बीमारी का क्या नाम है? कुपोषण। क्या है? कुपोषण। अभी मैंने पढ़ाया है कुपोषण। कुपोषण के बाद हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, कुपोषण के बाद हम लोग को पढ़ना है अभावजन्य रोग। क्या पढ़ना है? अभावजन्य रोग। क्या पढ़ना है दोस्तों? तो अभावजन्य रोग पढ़ना है। अभावजन्य रोग होता क्या है बताइए? देखिए, वे रोग जैसे मान लीजिए कुपोषण ही हो गया, हम लोग को क्या हो गया? कुपोषण ही हो गया। तो जब कुपोषण हो गया तो वो अगर लंबी अवधि तक रहे, क्या रहे? लंबी अवधि तक रहे तो उसे क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम लोग अभावजन्य रोग रहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें? अभावजन्य रोग। क्या देखें? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में क्या आता है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। दोस्तों, अभावजन्य रोग के बाद हम लोग को पढ़ना है जो हम लोग विटामिन पढ़े थे। हम लोग कितने प्रकार के विटामिन पढ़े थे? 4 प्रकार के। तो उन विटामिन को लेकर और भी पोषक तत्व से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके बारे में अभी जानेंगे। तो दोस्तों, इसका मैं चार्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ रहा है, ये रहा है, ये उसका चार्ट है। इसको अभी हम इस पे समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो विटामिन होता है, विटामिन को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन ए है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी से क्या होता है? हम लोगों को जैसे अंधेरा होता है ना, जैसे हम लोग का दृष्टि जो होता है, देखने की क्षमता, वो कमजोर हो जाता है। अंधेरा में ठीक नहीं दिख पाता है, यानी कम दिखाई देता है, और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखना ही बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो फर्स्ट क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। क्या होता है? बेरी क्या होता है? बेरी क्या होता है? इसमें ना आपकी जो काम करने वाली जो सबसे कमजोर पेशी होती है वो काम करना ही, उसमें देखिए उसकी कम जो ऊर्जा जिससे होता है, जिससे आप भोजन करते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, तो उसमें ना कमी आ जाती है। ठीक है, तो बेरी में क्या होता है? ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। दोस्तों, स्कर्वी में क्या होता है? आपके मसूड़ होते हैं ना, उससे क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है, और आपका जो घाव होता है वो भरना, मतलब वो एकदम धीरे धीरे भरता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो वो किसकी कमी से होने लगता है? विटामिन सी की। और विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं? अभी हम आपको पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे
तो विटामिन सी के स्रोत कौन से है? जितने भी खट्टे चीज है वो क्या है? खट्टे चीज, आंवला, टमाटर, संतरा, ये सब क्या है? विटामिन सी की स्रोत है। तो इसका उपयोग करिए और विटामिन सी को छुटकारा पाइए। ठीक है, आगे क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जैसे देखिए आपका जो अस्थि होता है वो मुलायम होता है और वहीं से मुड़ जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? रिकेट्स कहेंगे। जब भी आपको ऐसा स्थिति आए तो आप क्या करें? आप देखिए जैसे इसका दूध पिए, मक्खन खाए और मांस, मक्खन, दूध इत्यादि सब खाए, इससे आपको क्या? रिकेट्स सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का दोस्तों, तो हम लोग पोषक तत्व ये हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग को हम लोग देख चुके हैं। ये पोषक तत्व में सिर्फ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इसके आगे हम लोगों का है, इसके आगे हम लोगों का है कैल्शियम। कैल्शियम में हम लोग क्या है? पोषक तत्व है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए। अस्थि एवं दंत क्षय। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ना, जैसे देखिए आपका जो अस्थियां होता है, जैसे आपका अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो आपका अस्थि होता है ना वो कमजोर होने लगता है। और दंत क्षय, दांत में दर्द ये सब होने लगता है, दांत का नुकसान होने लगता है। दांत आप जैसे ठंडा पानी पिएंगे तो ज़्यादा अंगरेगा, ये सब होने लगता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन। क्या पढ़ेंगे? आयोडीन। क्या पढ़ेंगे? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है, घेंगा रोग होता है। कैसा रोग होता है? घेंगा रोग। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो गले की ग्रंथि का फूल जाना, जैसे गला आपका फूल जाएगा इत्यादि। इसमें क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे आता है ना गले के पास इसमें होता है ना एकदम फूल जाता है। इसको आम भाषा में घेग लटकना भी कहते हैं। दोस्तों आगे हम लोग का लौ, ये भी हम लोग का खनिज लवण के क्या है? खनिज लवण है एक प्रकार का। तो इससे क्या होता है? अल्प रक्तता। अल्प मतलब थोड़ा और रक्ता मतलब रक्त यानी खून। कमजोरी होने लगता है। इससे क्या होता है? कमजोरी। और रक्त में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इससे क्या हो जाता है? कमजोरी। और रक्त में क्या होता है? कमी आने लगती है। दोस्तों तो अभी हम लोग खनिज लवण देख लिए हैं। उसके बाद अभी हम लोग आगे इसके आगे पॉइंट क्लियर करते हैं। इसके आगे है दूषित भोजन। देखिए दूषित भोजन करने से क्या हो जाता है? आपका पेट खराब हो सकता है, पेट में बीमारी आ सकती है इत्यादि। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी हम थोड़ा इसका रिवीजन करा देते जो हम पढ़ाए हैं अभी। तो पहले अभी हम लोग क्या पढ़े हैं हम लोग संतुलित आहार। तो दोस्तों संतुलित आहार क्या होता है? अभी तो बताए थे। संतुलित मतलब क्या होता है? सामान्य, यानी ना कुछ ज़्यादा ना ही कम, यानी वैसे पोषक तत्व जो ना ज़्यादा हो और ना कम हो, और उसमें जल और उक्षांश की मात्रा भी होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए? कुपोषण पढ़े। क्या पढ़े? कुपोषण क्या होता है? जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। क्या कहते हैं दोस्तों? कुपोषण कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए जो कोई भी रोग जो पोषक तत्व की कमी से लंबे समय तक रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विटामिन और खनिज लवण के रोग और उसके लक्षण जाने थे।
उससे होने वाले रोग और उसके लक्षण जाने थे, और उसके दूषित भोजन से बचने ये सब का जाने थे। तो इसी के साथ हम लोग का ये 2 चैप्टर है, जो अध्याय 2 है वो समाप्त हो रहा है। अध्याय 2 है वो समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।